जी, तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलाम मसनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। इन दिनों जो अदालतों में हो रहा है, जो बुशरा बीबी को ले जाया गया बनी गाला और आज क्या होने वाला है, इस पे मैं छोटी छोटी बात में बड़ी बड़ी बातें करने वाला हूँ। ज़रा गौर से वीडियो देखना। इससे पहले एक छोटी सी मिसाल दे के फिर मैं आगे अपनी बात को बढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि बनी गाला क्यों गए हैं और वहाँ पे उन्होंने क्या कार्रवाई डाल ली है और उनके मकासद क्या हैं और बुशरा बीबी को और इमरान खान को अलग करके इनका प्लान क्या है। एक हंस और हंसनी रूस से चलते हैं, इंडिया जाना होता है, वो पैदल जा रहे होते हैं तो इस्लामाबाद के करीब जंगल में ना रात हो जाती है, ठहर जाते हैं और एक दरख्त के नीचे सो जाते हैं। नींद नहीं आती, आपस में बातें शुरू कर देते तो हंसनी देखती है दरख्त के ऊपर उल्लू बैठा है। वो कहती है, हंसी ये कौन है? उसने कहा, लानत भेज इस पे, ये बड़ा बेगारा जानवर है। उसने कहा, क्यों? उसने कहा, ये उजाड़ मांगता है। और ये आम कहावत है कि उल्लू जहाँ रहता है ना, वो दुआ करता है कि यहाँ हर चीज़ उजड़ जाए, बर्बाद हो जाए। जब सुबह हुई वो चलने लगे तो उल्लू ने आगे होकर हंसनी की ना कलाई पकड़ ली। हंस ने कहा, क्या बात है? उसने कहा, ये मेरी बीवी है। उसने कहा, कोई अकल का लाज करा, अपनी शक्ल देख, हमारी देख, और सबसे बड़ी बात इसका बयान देख। उसने कहा कि आओ अदालत में आके बयान करवा लेते हैं। वो काजी साहब की अदालत में चले गया। उसने हंस से पूछा, हाँ भाई क्या प्रूफ है तेरी बीवी? उसने कहा, जी मेरी और इसकी जिन्स देखो एक है, शक्लें देखो एक है, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं और ये दोनों इकरारी हैं कि हम आपस में मियाँ बीवी हैं। उसने उल्लू से पूछा, हाँ भाई तेरे पास क्या प्रूफ है कि ये तेरी बीवी है? उसने कहा, जी मैं अदारों का खास चमचा हूँ, मुझे जो कहते हैं मैं वो करता हूँ, जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कर देते हैं, जो पार्टी कहते हैं वो अख्तियार कर लेता हूँ, मैं हमेशा उनकी जय जयकार करता हूँ। इससे बड़ा और क्या प्रूफ हो सकता है कि ये मेरी बीवी? और कहा, बिल्कुल वाकई इससे बड़ा तो कोई प्रूफ नहीं होता। उन्होंने उल्लू के हक में फैसला दे दिया। उन्होंने जज साहब से कहा कि जज साहब ये क्या आपने किया, क्या हमारा सब नस्ल देखते, शक्लें देखते, बयानात देखते? उसने कहा, नहीं तो इन्हें अदालत लगा दूंगा, जाओ अगर लेनी है तो उसे राजी कर लो। वो उसके पीछे पीछे मिन्नतें कर रहा है, वो ठमक ठमक चला जा रहा है बाजू से पकड़े हुए। उसने आखिर उसको खड़े करके कहा कि देख उल्लू, तुझे भी पता है मुझे भी पता है, जज ने जो फैसला देना था दे दिया, सच तू भी जानता है मैं भी जानता हूँ, तो तेरी मेहरबानी, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं परदेसी हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ, मेरी बीवी मुझे दे दे। उसने कहा, अच्छा मैं देता हूँ, एक बात बता, अब तेरे दिल से इन लोगों के बारे में क्या निकल रहा है? उसने कहा, बद्दुआएं निकल रही हैं। उसने कहा कि इन लोगों के लिए तेरे दिल से बद्दुआएं निकल रही हैं कि तेरे साथ एक काम हुआ है। हमारे साथ यहाँ हमारे मुआशरे में रोज़ाना यहाँ सैकड़ों होते हैं, तो अगर हम यहाँ की बर्बादी की बद्दुआ करते हैं तो तूने मुझे गाली क्यों दी? उसने कहा, चलो मुझे माफ़ कर दो। उसने कहा, माफ़ी नहीं, मैं सिर्फ तुझे दिखाने के लिए, ये साबित करने के लिए कि मैं सच्ची बद्दुआएं दे रहा हूँ, ये अमल दोहराया है। ये ले अपनी हंसनी और जा। अब बुशरा बीबी को बनी गाला में इसलिए लेके गया है कि पूरे बनी गाला पे कंट्रोल कर लिया गया है और वहाँ इन्होंने नंबर 1 पार्टी के बेशुमार बातें होती हैं जो राज होती हैं और रिकॉर्ड होते हैं, वो हर चीज़ को वो कब्जे ले रहे हैं, एक एक इंच को चेक कर रहे हैं। वहाँ लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, सारे रिकॉर्ड जो हैं डी कोड करके सारे डाटे लिए जा रहे हैं, सारा कुछ चेक किया जा रहा है। वहाँ से हॉस्पिटलों के हिसाब, उनके ज़ाती, उनकी पूरी ज़िंदगी के सारे हिसाब किताब, मामलात, जो जो कुछ है वहाँ पे, वो सारा कुछ अपने कब्ज़े में लिया जा रहा है। और उसके बाद वहाँ पे बुशरा बेगम जेल के अंदर किसी ने आना है जाना है तो बेशुमार लोगों ने देखना है, वहाँ कोई देखने वाला नहीं। वहाँ उसको मजबूर किया जाएगा, तंग किया जाएगा, खान साहब के ख़िलाफ़ इतना जिच किया जाएगा कि वो खान साहब के ख़िलाफ़ तैयार हो जाए। और दूसरा, कुछ वहाँ से पार्टी को, खान साहब को नुकसान पहुँचाने के लिए जो उनके रिकॉर्ड लिए जाएंगे, उनमें से वो अगला प्लान तैयार करेंगे।
दूसरा ये होगा कि वहाँ से कुछ ऐसे रिकॉर्ड तैयार किए जाएंगे कि खान साहब के आलमी दहशतगर्दों के साथ राब्ते थे और इनके एजेंडे के पीछे फ़लाँ तंजीम थी, जिसे अमेरिका ने भी बैन कर रखा है, यूरोप ने और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी बैन कर रखा है। वो लोगों से इनके राब्ते थे, वो सारे प्रूफ इन्होंने घर से निकाल के पब्लिक के सामने करके प्रेस के ज़रिए दिखाने हैं। अब एक बात मैं करता हूँ कि बाज़-औक़ात इंसान तजर्बे की बुनियाद पे या कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जो वजूहात बंदा नहीं बता सकता, जिन वजूहात की बुनियाद पे इंसान के सामने बहुत सारे मामलात होते हैं। अब इन्होंने इनको मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म करना है। मानिका साहब को, साहब उसे कंजर को क्या कहना है, मानिका कंजर को उन्होंने कहा है कि तुझे मौका देंगे कि जो इसने तेरे साथ ज़्यादती की है तो उसका बदला ले सके। जब देखो खान साहब की उन्होंने कानूनी तौर पे बीवी नहीं रहने देनी और वो हिरासत में होगी हुकूमत के, तो फिर जो मर्ज़ी वहाँ कोई आए जाए करे, जैसा मर्ज़ी करे, उसको नफ्सियाती तौर पे टार्चर करे, बातों से टार्चर करे, उस पर जुमले कसे, उसे बुरा भला कहे, कुछ कहे। तो मानिका फैमिली से उन्होंने ये भी करवाना है, यानी कि इंतहा कर देनी है गिरावट की। एक बात मैं करता हूँ और मुझे आज तक मुझे नहीं यकीन, मैं अपनी फ़ौज को, अदारों को बहादुर समझता हूँ और बहादुर ऐसे काम नहीं करते, बहादुर गिरी हुई हरकतें नहीं करते, बहादुर बहादुरों वाले काम करते हैं, मैदान में लड़ते हैं। मुझे नहीं समझ आ रही, या तो फिर अदारे नहीं हैं इनके पीछे, कोई और है। तो अगर अदारे हैं तो फिर वो कर नहीं रहा, मैं अभी तक नहीं मानने को तैयार। और मेरी एक बात ज़हन में रखना, मेरा अभी तक मुझे ये यकीन है कि हमारे अदारे बुज़दिल हैं। मुझे एक लम्हे में, एक दिन में, 2 दिन में जब मुझे पता चल गया बुज़दिल है, बरमला ललकारूंगा, मुझे कोई डर नहीं किसी का। हक बात कहने से मैं नहीं डरता, आप सबको पता है। मैं वाहिद बंदा हूँ कि जिसने नून लीग की क़यादत को भी ललकारा है, उनके उन गैर कानूनी इक़दाम के ख़िलाफ़ जो वो उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ उठा रहे हैं। अब मामला आ जाता है कि खान साहब को क्या करना चाहिए। बुशरा बीबी वहाँ है, खान साहब को और बुशरा बीबी को दोनों को वहाँ डट जाना चाहिए कि हमने बनी गाला नहीं जाना, कोई ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकता। ये कहें कि मैंने नहीं जाना, खान साहब भी वहाँ डट जाए, कहें कि इधर रखो, प्रेस वहाँ होगा, सारे वो तमाशा देखेंगे, वो कहें कि मैंने रहना ही जेल में है, जेल के अलावा मैंने नहीं रहना। जब सारे नुमाइंदे वहाँ हैं तो उनमें कुछ ना कुछ भी होंगे जो खबर ब्रेक करेंगे और मीडिया पे आएगा, वहाँ का तमाशा आएगा कि वो डट गए हैं कि हमने रहना ही जेल में है। उसके बाद हमारे वकला वर्करों को, बनी गाला के स्टाफ को साथ लेके बनी गाला की तरफ चले जाएं, साथ नुमाइंदे ले जाएं कि भाई खान साहब का घर है, हमारा मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है, ये सारा कुछ है, तो अदारे जो है उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, ये हमें अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे हैं। वो पूरी दुनिया को दिखाएं और वहाँ कहें कि ये अंदर पता नहीं क्या क्या नस्ब कर रहे हैं। और ये भी है कि इस तरह के अंदर आलात नस्ब कर दिए जाएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें नस्ब कर दी जाएंगी कि जो कल को इनको कब्ज़ा मिलने के बाद भी इनके रहने के काबिल नहीं रहेंगे। जैसे जहाज़ त्यारा हाईजैक होने के बाद उस जहाज़ को इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये बैनुल-अक़वामी लॉ है। होता ये है ना कि हाईजैकरों ने कोई ना कोई ऐसी एडवाइस या कोई ना कोई ऐसी रिवाइस, कोई चीज़ इसमें नस्ब ना कर दी हो। तो अब तो खैर बनी गाला खान साहब के रहने के काबिल नहीं रहा, उसको गिरा के तो या उसकी जगह पे नई जगह पे कोई और बनाना होगा, वो उनके काबिल तो नहीं रहा। लेकिन ये 2-3 चीज़ें हैं जो इनको करनी चाहिए। जो कुछ अब हो रहा है 8 को भी यही होना है, लेकिन वर्कर तमाम के तमाम ज़रूर निकलें। जब तक जाके आपने पर्ची डाल के नहीं आनी और पर्ची का उन्होंने जवाब आपको नहीं देना और साबित नहीं करना कि पर्ची का कोई जो है हमारे नज़दीक औकात और हसीयत नहीं, फिर क्या होगा? ज़हनों में पर्ची का बुत रह गया।
अभी तक यही ना जुल्म का बदला वोट से, तो मैं साथ हूँ। हो सकता है मेरे बेशुमार लोग इससे अलग हो, लेकिन मैं उनको कह रहा हूँ कि मैं 8 तारीख तक इनके साथ हूँ इस मौक़िफ़ के। 8 को जो पर्ची के साथ होगा, फिर जब सारे सहारे ख़त्म हो जाएंगे, फिर अल्लाह का सहारा रह जाएगा, फिर अल्लाह की तरफ मतवज्जे होना है। और अल्लाह ने आगे से कहना है कि मैं 1400 साल पहले बता चुका हूँ, आज के दिन आप लोगों ने क्या करना है। फिर अल्लाह के हुक्म को देखना और उस पर अमल करना, फलाह पा जाओगे। जिसने उस दिन अल्लाह के हुक्म पे अमल ना किया तो अल्लाह दत्कार देगा। कोई जुगनू सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फ़िक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।